उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में बारिश हो सकती है और आईएमडी के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ आज से एक्टिव भी हो सकता है। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई इलाकों में बौछारें। 19-20 फरवरी हल्की बारिश की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मंगलवार सुबह जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र में भी कहीं कहीं हल्की बारिश बूंदाबांदी होने की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से एक बार प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आज सवेरे से राजधानी जयपुर में बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और उसके साथ साथ गुलाबी सर्दी भी एक बार फिर से पड़ने लगी है। वहीं पर मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों में शेखावाटी अंचल के जिलों में कहीं न कहीं बारिश होगी। 19 फरवरी को दोपहर के बाद फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। झुंझुनू में जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले मौसम के मिजाज के बाद किसानों को उम्मीद है कि मावठ होगी, जिससे रबी की फसल को फायदा मिलेगा। बदले मौसम के बाद किसानों की उम्मीद जगी है कि तापमान में गिरावट होगी, वहीं मावठ की संभावना भी जताई जा रही है। उन्होंने भी बाल फेंक दिया है तो अभी बादलवाई हुई है, इससे किसानों को कुछ आस लगी हुई है कि अब मावठ होगी और टेम्परेचर दिन में भी थोड़ा कम रहेगा, रात में भी नमी आएगी, जिससे फायदा हो सकता है। और यदि मावठ हो जाती है, 2 आंगन बारिश भी हो जाती है, तो फसलों में गुणात्मक दृष्टिकोण से वृद्धि होगी। उधर श्री गंगानगर में भी 19 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में श्री गंगानगर जिले के अन्नदाताओं को न्यूज़ 18 और मौसम विभाग की सलाह है कि वे अपनी कृषि उपज जो खुले में रखी हुई है उसे ढक कर सुरक्षित कर लें, ताकि यदि हवा चलती है वो भी झोंकेदार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ऐसे में कृषि उपज को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। महाकुंभ में जाने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है और देश के हर हिस्से से लोग आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए आस्था का ऐसा सैलाब है कि लोग किसी भी तरीके से यात्रा करने के लिए तैयार हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर ऐसे ही हालात हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग किसी भी तरीके से ट्रेन में चढ़ना चाहते, कई जगहों पर लोगों ने हंगामा किया। कई जगह जिनके आरक्षित टिकट थे वो भी ट्रेन में नहीं चढ़ सके और कई जगहों पर तो लोग जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते नजर आए। महाकुंभ के लिए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। फिर भी हालात ये हैं कि एसी बोगी तक में लोग ठसाठस भरे हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर भी वो ट्रेन से उतर ही नहीं रहे। तो महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही। हर स्टेशन पर भीड़ का आलम है, ये कि बोगियों में पांव रखने तक की जगह नहीं। बावजूद इसके लोग किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर भीड़ है, स्टेशन के अंदर भीड़ है, ट्रेन की बोगियां ठसाठस भरी हैं, एसी कोच में भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। हर जगह का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। बिहार के दानापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रिजर्वेशन
और बिना रिजर्वेशन वालों की हालत एक जैसी है। एक एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। शीशा कैसे फूट गया? पहले से फूटल है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं चल रहा। पीछे 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 नहीं चल रहा। रिजर्वेशन है बट बोगी में जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पा। किसमें? टिकट हमारा कंफर्म है। कौन सा? किसमें रिजर्वेशन है? D1 मगध में। मगध में। और यहाँ चढ़ने को मिल रहा है? खाली नहीं है पूरा ट्रेन। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी खिड़कियों और दरवाजों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एसी बोगियों का शीशा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। कटिहार से आई ये तस्वीरें देखिए। ट्रेन आई और भर गई। जितना संघर्ष ट्रेन में चढ़ने के लिए करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष ट्रेन से उतरने के लिए भी। जान है तो जहान है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहावत से दूर कटिहार जंक्शन की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। हालांकि हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। ये सभी लोग आ तो रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, तो ये जैसे महानंदा एक्सप्रेस आई है, इसमें क्योंकि अभी आज सीमांचल लेट चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ देखी गई, बट हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ, एसडीएम साहब भी हैं, सभी की मदद से सुचारू रूप से चढ़ा दिया गया। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहे कि भीड़ की वजह से, उनको बोला गया है कि नेक्स्ट ट्रेन में आए। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि क्राउड मैनेजमेंट को कर सके। लगातार ये जारी रहे। लगातार ये जारी रहे जब तक कुंभ रहेगा। बिहार की राजधानी पटना का भी वही हाल है जो दूसरे जिलों का। महाकुंभ जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली स्टेशन की तरह कोई अनहोनी ना हो, इसलिए जिला प्रशासन स्टेशन की सघन निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ट्रेन में ठीक से बैठा दिया जाए। बावजूद इसके चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आए। छपरा जंक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जैसे ही स्टेशन पहुंच रही हैं, श्रद्धालुओं का स्टेशन पर सैलाब उमड़ रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पैनी नजरें बनाए हुए है और एक एक ट्रेन के आने और जाने की मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का जो कुंभ स्नान को लेकर जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अगर तो जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती है, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। जाहिर है चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन हर एक चुनौती का जवाब यही है कि श्रद्धालु हर मुश्किल का सामना करके बस किसी भी तरह महाकुंभ तक पहुंचना चाहते हैं।
इसको लेकर के सरप्राइज मिल सकता है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा। दिल्ली में दरअसल शपथ ग्रहण की तारीख आ चुकी है, जगह भी तय हो गई। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। बीजेपी की तैयारी भी पूरी है, मैदान सज चुका है। अब बस सीएम के ऐलान का इंतजार है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रामलीला मैदान पहुंचकर जायजा लिया है। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। सियासत भी खूब हो रही है, जहां आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा ही नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सीएम का चेहरा विधायक दल की बैठक के बाद क्लियर हो जाएगा और विधायकों में से ही कोई एक व्यक्ति दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इस पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ रामलीला मैदान में तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसका बाकायदा वीरेंद्र सचदेवा ने मौका मुआयना किया है। पहुंचे वो रामलीला मैदान, निरीक्षण किया गया व्यवस्थाओं का। सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हैं। शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें कैलाश खेर समेत तमाम गायक और अपने सुरों का जादू बिखेरते नजर आएंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को भी न्योता भिजवा गया। प्रसिद्ध उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम का शपथ समारोह होना है और उसके लिए रामलीला मैदान को चुना गया है। 20 फरवरी शाम 4:30 बजे ये शपथ समारोह होना है और ऐसे में रामलीला मैदान में हमारी मौजूदगी है। मैं दिखाती हूँ क्या तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सामान जो है वो यहाँ से उतर रहा है लगातार। ट्रक के ट्रक यहाँ पर खड़े हैं, जिनमें जो बेस बनाने का सामान है वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अनलोडिंग उसकी हो रही है। इस तरीके के 3-4 ट्रक यहाँ पर आप खड़े देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 3 मंच जो है वो बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच होगा जो सेंटर में बनेगा, तकरीबन जहाँ अभी हमारी मौजूदगी है इसी जगह जो बड़ा मंच है वो बनेगा, और 2 मंच बताए जा रहे हैं कि साइड में लगाए जाएंगे। और जो डिग्निटरीज हैं उनमें जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता हैं वो तो रहेंगे ही, सांसद जो हैं वो रहेंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री को न्योता भेजा जाएगा। साधु संतों को सम्मानजनक उनको भी न्योता भेजा जाएगा। कुछ बॉलीवुड के स्टार्स भी हो सकते हैं, दिल्ली से प्रबुद्ध लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों को इन्वाइट भेजा जाएगा। और यहाँ जहाँ अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर जो है वो सेंटर स्टेज बनेगा, मुख्य मंच बनेगा, जहाँ पर कैबिनेट और प्रधानमंत्री जहाँ पर मौजूद रहेंगे वो बिल्कुल सेंटर स्टेज बनेगा। और लेफ्ट और राइट साइड में 2 और स्टेजेस बनेंगे। रामलीला मैदान में 10 जो गेट्स हैं, दरवाजे हैं एंट्री एग्जिट के लिए, उनको बनाया गया है और फिलहाल काम जो है वो तेजी से यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी के तमाम लोग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर लगातार आकर इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अलवर के सरिस्का से खबर बूंदी का रुख करेंगे। आपने विद्यालय भवन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर किसी विद्यालय भवन को ट्रेन नुमा बनाकर उसके कमरों को कोच का रूप दे दिया जाए तो उसमें अध्ययन करने वाले बच्चे ट्रेन यात्रा का सफर महसूस करें तो बात जरा अजीब लगेगी आपको, लेकिन ये सच है। बूंदी जिले के रायता गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने नवाचार करते हुए विद्यालय भवन को ट्रेन नुमा रूप दिया। बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव बढ़ाने, ट्रेन की भांति बच्चों को प्रगति पथ पर ले जाने के उद्देश्य को लेकर ट्रेन की तरह स्कूल को बनाया गया। विद्यालय के शिक्षकों से लेकर बच्चों का ड्रेस कोड और आईडी जारी किया गया। 56 बच्चों को ये नामांकन वाले विद्यालय में नामांकन बढ़कर 125 हो चुके हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे नवाचारों से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने की बात कह रहे हैं। अन्य विद्यालय के शिक्षकों सहित जिले के लोगों में ऐसे नवाचार की तारीफ की। जो कि मॉडल भी मैंने देखे तो फिर मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा क्यों ना हार्ड होती कि पहली रेल स्कूल बनाया जाए इसको। इस प्रकार से मन में ठान करके गांव वालों से जन सहयोग से राशि जुटा करके उसको रेल मॉडल के रूप में परिवर्तित कर दिया। जी सर, इससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पहले वहाँ 56 का नामांकन था तो अभी बढ़ करके 105 हो गया और वर्तमान में 101 डेली पढ़ने आ रहे हैं वहाँ। फिर अभी भी मैंने वार्षिक उत्सव में लोगों से कलेक्शन करके प्रत्येक बालक बालिका के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कर दी। पहले हमारा स्कूल टूटा फूटा था, अब हमारे प्रधानाध्यापक जी आए सत्यनारायण वर्मा, तो
उनके प्रयासों से ट्रेन का मॉडल दिया गया है। अब हम उसमें बैठकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है और उन्होंने टेबल कुर्सियाँ लगा दी। पहले ये जो विद्यालय की सूरत आज आपको दिखाई दे रही है, पहले ऐसा नहीं था। इसका रंग रोगन टूट फूट हो रही थी, जर्जर हो रहा था। तो सितंबर 2023 में प्रधानाध्यापक श्री सत्यनारायण वर्मा ने कार्यभार संभाला और उनके प्रयासों से इस विद्यालय की मरम्मत करवाई गई। और ये जो आप ट्रेन का जो स्वरूप देख रहे हो, ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। और अब सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चलती जा रही है और हम उसमें बैठ करके पढ़ रहे हैं।